कि मीठा खाने वाला मेरे वहां आना नहीं चाहिए। साल भर में तुम्हें 40 से 50 चम्मच शक्कर खानी है साल भर में, साल भर में। कहने का मतलब उनकी बहुत फॉर्मूला बहुत इजी है। एक सबसे बढ़िया, आप खाली ज्यादा तिला हुआ, ज्यादा चरका और ज्यादा ऑयली ये सारा बंद कर दो, मेरी दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं। अबे यहाँ से अमेरिका घूम के जाए तो क्या फाफड़ा है कि नहीं है क्या? अमेरिका घूमने गया है और वहां से तिला हुआ नाश्ता लेके जाए। अभी हमारे यहाँ तो पता नहीं खाने पीने का त्याग बताया कि खाने पीने पे अटैक बताया, हमला बताया। तो पृथ्वी का वनस्पति का यानी कि शरीर में जो भी हम खा पी रहे हैं, जो अनंत काय है, वो सारे ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम खड़े करते हैं। यानी आपको समझा रहे हैं कि लहसुन खाना भाई ऐसा जरूरी नहीं है, हार्ट के लिए अच्छा है। आपका ब्लड, आपको क्या समझा है कि आपका ब्लड क्लॉट, आपको कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये खाओ। अरे घी नहीं खाना चाहिए, उल्टा मैंने समझा लिया, घी तो खाना लेकिन लहसुन भी खाना। तो ज्यादा वनस्पति काय की जीवया पालन करनी चाहिए। कहाँ कौन सी वनस्पति काय? अजाने फल हमारे यहाँ विचार आता है, टिंगरू, गुंदा, मोहर। जो खाते ज्यादा ढोलना है, ज्यादा बिगड़ता है, फालतू है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। जो अजानिया हमें पता नहीं वो क्या चीज है, वो हम ले लेते हैं। अब मार्केट में नई चीज आती रहती है, करौली आती है ना, यहाँ आती है नहीं आती, वो फालसा कलर की क्रोली, अबे वही मार्का हरमाओ वो नाम है, फालसा कलर की वो आती है। तो जो वो डॉक्टर ज्यादा बोलते, मुझे बोला था इसके लिए, मुझे नहीं लेना, मैंने आपको लेना पड़ा, मुझे कोई लेना नहीं, एक्सरसाइज करेंगे, सबसे बड़ा योग यही है। तो उसने मैनेज किया, वहाँ ज्यादा वो लोड आ गया ना, और बताया तो कि आप ये नहीं करना, क्या बोलते सुबह वो कच्चा को सलाद लेना, नहीं खाना, सलाद होता नहीं है, सब कुछ होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता, एक बार खाना है। वो मुझे समझाए, दवाई खाना के सलाद खाना, तुम्हें जो करना वो करो, मुझे दवाई नहीं खाना, मुझे खाली आप समाचार दो क्या क्या इश्यू है। तो कहने का मतलब कि वे क्रोली आती फालसा कलर की। अब हमें पता नहीं है, अब वो बम्बई में सीधा मार्केट में रेगुलर हर बार की इंडिया बार की चीज बम्बई में आ जाती है। तो साहब ये सारी बहुत सारी चीजें, यदि आपको परमात्मा महावीर का ज्ञान नहीं होगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो साहब आप फंस जाओगे। क्योंकि हर बार नई आइटम होटल में आती रहती है, चाइनीज, पंजाबी, फ्रेंच, इटली सब आएगी। इंडिया का बाहर का देश, इंडिया के बाहर 90% लोग मांसाहारी है। हाँ, इंफॉर्मेशन आप समझ लेना, 90%। बाहर जाना है तो समझ लेना कि धर्म कहीं पर भी कहीं भी झुकना ही है। आप अपनी सेफ्टी जमा लो, आपको जाना है शायद तो सेफ्टी जमा लो कि भाई हम हमारा रसोई, और बहुत अच्छी दूसरी टूर्स वगैरह अभी फैसिलिटी दे रहे हैं कि हिंदू और जैन समाज बहुत घूम रहे हैं, तो हमको इसको संभालना है, ऐसे करते भी है। लेकिन आपको जो फूड पैकिंग है, जो यहाँ भी आता है, तो आपको इजी नहीं बनना, आपको चेक करना क्या है, मुझे नहीं खाना है, मन बना लो, वनस्पति जीवों की हिंसा कम हो जाएगी और दूसरे जीवों की हिंसा हो जाएगी। मित्रा क्या इच्छामी दुष्कर्म, और हारे ने ब्यास में है ना, जीव को तो जीव है कि नहीं जला सकती, क्योंकि उसका वो रूप है। सांप सबको मार देता है, लेकिन सांप खुद को थोड़ी मारता है, वो जहरीला भले रहा, जहर दूसरे को मारता है, लेकिन उसका जहर उसको नहीं मारता है। कहने का मतलब अग्नि जो शरीर है, ऐसे वनस्पति भी शरीर है। तो यहाँ पर वनस्पति का आयुष्य, कितनी बड़ी बड़ी वनस्पति हो सकती है। डायनासोर जैसे बड़े बड़े जायंट जानवर सब इस पृथ्वी पर है, उसकी उत्पत्ति है और तुरंत नाश भी है। इतने बड़े हैं, उत्पन्न भी होते हैं, तुरंत नाश भी होते हैं, अंतर्मुक्त का आयुष्य है। लेकिन लास्ट में जब 5 काय का स्वरूप पूरा होता है, तो वनस्पति में जायंट वनस्पति कितनी हो सकती है, हाईएस्ट सबसे बड़ी वनस्पति कितनी हो सकती है, कितनी बड़ी, साधिक 1000 योजन। साधिक योजन हमारा पूरा नाम आप है, योजन 1 योजन 2000 धनुष, 1 धनुष 3 हाथ 2 गांव, ऐसा। तो ये हाँ, ये सारी बातें हर वक्त हमें समझाई जाती है। तो योजन इतने बड़े बड़े वनस्पति होती कहाँ इतनी, 1000 योजन की दरिया में, जिसे कमल कहते हैं, जो 1000 योजन, यानी आप समझ लेना कि कम से कम 7000 किलोमीटर। मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 2 मैटर है, उससे दांगों में प्रमाण आ गई कि योजन 2 प्रमाण के लेने, ये सब हमारी जैनिज्म की लैंग्वेज है।
अब 1000 योजन की जो वनस्पति है उसको रहना कितना टाइम वहां पर पानी में है, उसका आयुष्य कितना, कदावर कितनी, मजबूत कितनी, कितने साल तक वहां रहना, वो करना क्या उसको वहां रह के, वो जीव है जहां हम जाके आए, उस जगह को स्पर्श करके आए, वहां रह के आए, वहां पर कंटिन्यूटी उसका सिर्फ और सिर्फ अनुकूलता, सुख, फाइट, वही संस्कार चले, ज्यादा पानी उसको बह के ले ना जाए। तो वनस्पति साधारण और प्रत्येक, दो वनस्पति है, एक वनस्पति ऐसी जिसमें कम जीव है, एक वनस्पति ऐसी है जिसमें ज्यादा जीव है। ज्यादा साधारण है, प्रत्येक सामान्य है, यानी कि जो कम जीव है उस वनस्पति के लिए हिंसा तो है लेकिन कम हिंसा इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जिसमें ज्यादा जीव है, जिस जीवों की संख्या, पानी के जीव टेलीस्कोप में देखे जाते हैं, लेकिन उस प्याज का एक छोटा सा पीस यदि टेलीस्कोप पे रखे और छोटा सा पीस कट करके और छोटा भी कर दे और छोटा करके देखने जाए तो उसके काउंटडाउन गिनती ही नहीं होती। यानी कि आज का साइंस प्रूव करता है कि ये सारे वनस्पति में जीव है। ज्ञानी हमारे प्रभु महावीर कहते हैं कि वनस्पति में जीव होने के बावजूद आप ज्यादा हिंसा हो ऐसा वनस्पति का यूज नहीं करना। इसके लिए हिंसा के जो जहां पर ज्यादा पानी, ज्यादा हिंसा का व्यवहार होता है वहां से वो पीछे मुड़ जाता है। इसके लिए आलू, प्याज, लहसुन, ये सारे चीजों में जीव है। आलू की एक हाफ पीस किया तो सामान्य बात है, इसे जिसको पता ही नहीं है उसके ऊपर नमक डाल के धूप में ले जाओ, आपको सब दिखेगा, सब दिखेगा। अब ये छोटे छोटे जीव नहीं मानना है तो फिर उससे तो खाने में कोई पाप किसी को लगेगा नहीं। कसाई रोज के 5 पशु या 50 पशु मार रहे, अब उसको तुम समझाने जाओगे इसको नहीं माना जाए तो मेरा धंधा है, क्या नहीं माना, मेरे बाप दादा 10 पीढ़ियों से कर रहे हैं। उसको बोलना कि भाई मछली का तो धंधा कर रहा है, मछलियां बेच रहा है, मछली जीव है, मर जाएगी, तो जीव का ऐसा हमारा धंधा है साहब। उसकी हिंसा देख के आपको ऐसा लग रहा है कि वो पाप कर रहा है, और हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जो ये छोटे भी लेकिन कम समय के भी बड़े पाप जो कर रहे हैं उसको क्यों पता नहीं चल रहा है। अब जो कंदमूल है तो हम कंदमूल के नाम पर सिर्फ आलू, प्याज, लहसुन ही समझते हैं, गाजर है, मूली है, बीट है। अब डॉक्टर के नाम पर सब चल देते हैं, डॉक्टर के नाम पर हम सब मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब छोटी छोटी चीजों में जीव दया बताइए तो भगवान भी कहते हैं कि अच्छा है, तुझे पेट ही भरना है ना, तुझे सिर्फ 2 कवली खाना है ना, तुझे 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है, 4 टाइम खाना है, खा, लेकिन ज्यादा हिंसा हो, तुझे दुर्गति में ले जाए, तेरा जीवन नुकसानकारक को नहीं खाना चाहिए। अब कंदमूल जो अनंत काय है, जिसे ज्यादा जीव वाले हैं, वो कंदमूल ऑलरेडी सेंस पे इफेक्ट करता है। गुस्सा आने की वजह, तामसी पदार्थ जैसा अन्न ऐसा मन, तामसी यानी बहुत ही गर्म है, उष्ण है, वो आपके ब्लड को और भी ज्यादा गर्म कर देता है। और गर्म करने वाला ये चीज गर्म होता है ऐसा नहीं है, इसके पीछे दर्द भी आता है, इसके पीछे दर्द भी खड़े है, क्योंकि बैलेंस जो होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता है। तो ज्यादातर ब्लड प्रेशर और शुगर वो बीमारी आ जाती है। अब बीमारी खाने से आती है और डॉक्टर ऐसा कहता है ये खाओ तो बीमारी चली जाए। खाने से बीमारी जाती है कि त्याग से बीमारी जाती है। और जितना जो भी दवाई है, दवाई का एक रूल्स है पूरा कि एक दवाई रोग को मिटाता है, वापिस दूसरे रोग सामने खड़ा करता है। नेचुरल जो भी है उसको लेके चलना चाहिए, और जो ज्यादातर यूज ना हो दवाइयों का, ऐसे जीवन जीना चाहिए। अब जो साधारण वनस्पति है, तो भिंडी है, तुरी है, तिलसी है, जो सब्जी हम खा रहे हैं रेगुलर में, जो तिथि में नहीं खाते हैं, तो ये सब्जी को भी उसे कच्ची नहीं खाना, उबालना तो ऐसा उबालना कि वहां भी आपको दूसरे जीव रह न जाए। तो एक बार बोला था मैंने, अब इतनी बड़ी बड़ी भिंडी वो कैटरस को आपने दे दिया, समझ लो, एक बात समझ लो कि आप हो सके इतना आप जीव को बचाने की कोशिश करोगे तो वो धर्म है। आप सेंस तो करनी चाहिए कि भाई रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन में उसको दे दिया कैटरस को, तो कैटरस को खाली इतना ही कहना है कि भिंडी बड़ी नहीं लेना, क्योंकि भिंडी के जो स्पेस होता है, भिंडी के अंदर जो जगह होती है, उसमें भी जीव होता है। तो आपको चेक करना है, और आपको चेक करने के साथ धीरे धीरे करना है। और अब तो ऐसी सोच वाले युवा हो गए कि वो कैटरस भी होता है ना तो बोल देता कि देख तू मटर जो है उसको निकाल रहा है, जो भिंडी है उसको कर रहा है, एक जीव निकालेगा तो 10 रुपए का इनाम लगेगा। तो वो सोचता है कि हमें ये सब्जी बनानी है तो हम ट्राई करें साहब, जो भी फालतू के लाखों रुपए तो जा ही रहे, 10,000 ज्यादा,
जीवदया का पालन तो हुआ। तो धर्म के नाम पर जो भी प्रसंग हुआ, धर्म के नाम पर जो भी आपका संसार कार्य हुआ, तो आपका वो कार्य कभी भी आपका दुख लेके नहीं आएगा, क्योंकि सुख देके तुमने कार्य किया। अब सब्जी है तो वो सब्जी को हमारा वो फूल गोभी, फ्लावर अलग और पत्ता गोभी अलग, हाँ, तो ज्यादातर देखने में आता नहीं है। अब तुमको खाना ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत चीज खाने की है, लेकिन जो निषेध है उसको ये ज्यादा छूट है। जो चीज नहीं बोले ना उसको, उसके लिए हमारा सर्चिंग चालू, ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई हजारों चीज है, 4-5 चीजें नहीं खानी है, ज्यादा नहीं। अब आपको सब कुछ हो सकता है, लेकिन गोभी पत्ता जो है उसको निकालते हो तो पता चलता है कि उसी ही कलर की छोटी छोटी जीवे इसमें रहती है, छोटी छोटी डोरे के धागे, जिसने वो डोरे के धागा कितना, तो फिर सिर्फ एक छोटा धागा कर लो, राई जितना धागा कर लो, इतने ऐसे छोटे चीज। अब उस जीवों को जीने का हक है या नहीं है? तो हम थोड़ा ध्यान रखें, वो उबलते हैं, मर जाते हैं। तुम्हारा घर वो कोई कतल खाना तो नहीं है कि जो है इसको मार डालना। फूल गोभी होती है, पता क्या चलता है, उसी कलर की होती है तो जान नहीं रहता। तो ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसको भी कंट्रोल बोला कि भाई नहीं। अब ज्यादातर राजस्थान में वो क्या बोलते हैं उसको, धनिया, कोथमीर और धनिया अलग है। धनिया के नाम पर तुम ऐसा सोचते हो खा सकते, अभी तक चालू है कई घरों में। तो सूखी खा सकते हैं, मार के लाके खा सकते हैं, फागुन के टाइम पर बंद हो जाती है, वो आपको पता है। पता होने से कुछ नहीं होता है, इसमें उसी प्रकार के जीव डेवलप होते हैं। जो बाहर का जो आचार लाते हो, वो आचार रेड कलर का होता है, रेड कलर के ही जीव बाहर आते हैं, पता नहीं चल रहा उसमें है। अब आपको एक ही फाइनल करना, गर्म है वही खाना, बीमार नहीं होना हो तो, बीमार नहीं होना तो गर्म वही खाना। अभी आप ठंडा लेके जो भी खाओगे उसमें डेवलपमेंट फाइनल है, चाहे बासी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कोई भी जूस हो, ठंडे में कोई ना कोई इश्यू होता है। तो ज्यादातर हम फ्रेश खाने की सोचते हैं, लेकिन वो फ्रेश नहीं होता है। अब डॉक्टर वो इंग्लैंड का सीख के आए हैं तो उसको उसी भाषा पता है। आयुर्वेदिक हमारे इंडिया में तो आयुर्वेदिक भाषा पसंद है। आयुर्वेदिक वाले वैद्य कहते हैं कि सब्जी नहीं खाना, डॉक्टर कहते हैं सब्जी खाना आंखों के लिए अच्छी है, खुले पैर गार्डन में घूमना बहुत अच्छा है। डॉक्टर की सारी इंफॉर्मेशन आपको घुमा रही है। सबसे बड़ा रोग का निवारण, रोग में साता एक ही रास्ते पे आता है, किसी को साता दो तो साता मिलेगी। दवाई से साता मिलती हो तो डॉक्टर तो राजा बन जाए, भगवान बन जाए, अच्छे डॉक्टर, इसकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो डॉक्टर सही होते हैं, कई बार ऐसा होता है जो डॉक्टर धर्म नहीं समझते, डॉक्टर लोग वो कह देते कि नहीं ये अच्छा नहीं चलेगी, दवाई लेनी पड़ेगी। और कई डॉक्टर तुम्हें जो करना वो करो, तुम्हारी आराधना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकाशना कर रहे हो, एकाशना में दवा ले। डॉक्टर भी समझ रहा है कि आराधना और तप त्याग से ही सुकून होगा, क्योंकि डॉक्टर हर वक्त एक ही बात करता है, कम खाना। बुखार में क्यों कहते हैं कि हैवी चीज नहीं खाना, वजह दाल चावल ही खाना, या फ्रूटी लेना, या नॉर्मल मूंग का पानी लेना, क्यों? क्योंकि बीमारी को दूर करना है तो त्याग करना ही पड़ेगा। वो तो भगवान का वचन था, लेकिन उन्होंने अपना लिया तो अच्छी बात है। कई डॉक्टर, अभी डॉक्टर बॉम्बे में अतुल मसरू है, बहुत फेमस है अपने समाज में और सब समाज, जैन समाज में सब। तो फाइनली उसके ज्यादा से ज्यादा जितने भी पेशेंट है उसको एक ही बात करे कि मेरे यहाँ ज्यादा नहीं आना, हालांकि वीडियो होती, मेरे यहाँ ज्यादा नहीं आना, तुम्हें तुम्हारी हेल्थ संभालना। फाइनली 4 महीना गर्म पानी ही पीना, वो स्वस्थ बोल देता है कि मेरी ये दवाई है, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा, मेरे पास नहीं आना। अब उसकी 2 दिन में ठीक कर देता, वो फाइनल है। और दूसरी जगह जाता है तो 10 दिन तक वो बीमार रहता है। तो एक बार अनुभव हो गया तो उसके साथ तो रहना ही है उसको। अब वो जाता है तो बोलते क्या करते हो, क्या हुआ? अब वो क्या बोले, गर्म पानी पिए, हाँ बोले तो झूठ बोल रहा है। उसे पता है कि गर्म पानी पीने वाला 50% रोग होते ही नहीं है। उसका पूरा मीडिया, उसके पूरे डेटा तैयार किए, जितने भी पेशेंट है उसको हर वक्त, हर 1, 2, 3 महीने में मैसेज भेज देता है, देखो ये एटमोस्फियर है, ऐसा करना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, बीमार नहीं होना। सब उसका हमारे समाज में उसका पूरा सेमिनार रखा, पूरा सेमिनार रखा, उसकी स्पीच रखी 2 घंटे की कि हमें मेडिकल लेवल पे क्या करना चाहिए। और जब केपी संघवी, उसका अमेरिका में कोई ऑपरेशन था तो उसको लेके गए कि भाई आपके ऑब्जर्वेशन में करेंगे, बहुत अच्छा सब वो प्रिपेयर कर। ये खुले पैर नहीं चलना, बूट आवश्यक है, लेकिन बूट के अंदर खिल्ली आ जाए तो साफ बाहर की खिल्ली नहीं लगेगी, अंदर की खिल्लियां बूट को लाल कर देगी, लहू निकाल के।
आप संसार में फाइट देनी, इसके लिए धर्म की क्रिया में जुड़ गए, लेकिन अंदर का जो पाप है वो धर्म को भी खत्म कर देगा। तो हमें हमारे मन से सात्विक बन के थोड़ा आगे बढ़ने की भावना करना है। आंखें बंद करें, स्थिर बैठे। तपस्या के अंदर जो 5 उपवास वाले हैं, यानी कि 10 दिन की तपस्या, उनकी विधि पंडित जी को बोल दिया है, शायद बोर्ड पे लिखे गए, आप कागज पे देना। 8 दिन यानी कि 16 दिन की तपस्या वाले, उसके बाद जो 82 दिन की तपस्या है धर्म चक्र की, उनकी विधि, साथ साथ सारी आराधना की विधि अरिहंत के साथ जुड़ी हुई है। हमें जो भी ज्ञानावरण्य का, 8 कर्म का, 5 ज्ञान का, तो माला गिनने वाला गिनना। लेकिन अभी 26 तारीख को मूल मंत्र की आराधना 1.25 करोड़ की, ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। 9 दिन की आराधना जो है वो तो फिक्स ही है। उसके साथ साथ 26 जुलाई और पारणा आएगा एकादशा के श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी कि एकम के दिन। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े, एकादशा नहीं है, माला गिननी है, लेकिन माला अखंड है ऐसा भी नहीं है कि रात को आके भी गिननी है जेंट्स वगैरह को, वो 9 दिन में करेंगे जितनी अनुकूलता होगी। लेकिन पूरे संघ में ये आराधना होनी इसके लिए जरूरी है कि ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः वो बहुत ही बलिष्ठ बलवान मंत्र है। ये मंत्र के सहारे दादा गुरुदेव ने पूरे जैन शासन की पताका आगे बढ़ाई। 1.25 करोड़ का जाप गुरु महाराज ने आंख अट्ठाई करके कंटिन्यूटी किया, एक दिन भी छोड़ा नहीं, आंख अट्ठाई नॉन स्टॉप चली। ये जाप पार्श्वनाथ भगवान के समय से आज चल रहा है, जिसका नाम विजय मंत्र है, और ये सप्ताक्षरी मंत्र आमनाय है। अब ये सारा विधान हमें नौकर मंत्र का एक पट, यानी कि गुरु महाराज का है, उसकी फ्रेम बना के ऊपर स्थापन करेंगे। वहां पर जाप करने वाले महाभागशाली वो जाप करेंगे। ज्यादातर आप लोग जुड़ने की कोशिश करना। कहीं पर भी साल भर में ये आराधना करनी ही करनी, कहीं पर भी कोई भी प्रकार की आपको आंच नहीं आएगी, वो फाइनल है, वो फाइनल है। ये जाप इतना विशिष्ट है, बाहर की कोई भी चीज आपको असर भी नहीं करेगी। अब दुनिया भर में दौड़ना, दुनिया भर में हम सोचे ये ठीक करेंगे, ये ठीक, हमें ठीक नहीं होना है, ये हमारा कर्म का उदय होगा। लेकिन अरिहंत का शरण वो सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान का। वहां पर एक श्लोक लिखा है सकलस्तव में, असंक्लिप्त कल्पद्रुमाय अचिंत्य चिंतामणये। ये शब्द लिखे हैं जो विक्रम महाराजा के गुरु सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा, विक्रम महाराजा की जो शपथ चली, संबद्ध चली, वो विक्रम महाराजा इसकी आराधना करते थे, कुमाता महाराजा इसकी आराधना करते थे, आम राजा भक्त वो आराधना करते, वस्तुपाल देशपाल अरिहंत के अनन्य उपासक थे। वही आराधना हमें करनी है। आपकी 21 दिन की आराधना है, रोज की 72 माला, कोई ज्यादा गिन दे तो ठीक है, 21 दिन में आप कंट्रोल कर सकोगे। 21 दिन की आराधना वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, अखंड। कहीं पर भी जाओ, शुरुआत यहां से करना। यहां पर आप एक बार 7 माला गिन लो, फिर मंदिर में बैठ कर गिनो, ऊपर बैठना तो ऊपर बैठ कर गिनो, शायद यहीं स्थापन कर देंगे, ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि वापिस भी यहीं करेंगे। तो वो स्थापना हो जाए तो वो जाप आपका कंटिन्यूटी होगा। पूरे संघ में हमको ज्यादा से ज्यादा 100 मेंबर चाहिए, 100 मेंबर। यदि कम रहे तो जाप आगे चलाएंगे, ज्यादा हो गए तो 21 दिन में पूरा हो जाएगा। 100 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो जितने भी तपस्वी आत्माएं है, वो सारी साथिया है, खमासना है, प्रदक्षिण जो करते हो करो। माला में आप ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः गिनोगे तो वो साथ में चलेगा। 8 कर्म की तपस्या वाले भी गिन सकते, 5 उपवास वाले गिन सकते, 82 दिन वाले भी गिन सकते। धर्म चक्र लास्ट में आपका धर्म चक्र यानी अरिहंत का शरण, 8 कर्मों का अक्षर यानी अरिहंत का शरण, 5 ज्ञान का यानी अरिहंत का शरण। तो पांचों चीज यानी कि जितने भी तपस्वी है उनको ये माला गिननी जरूरी है। अब आप शायद बहुत देर नहीं गिन सकते, तो आपको लगे कि मैं बहुत देर नहीं गिन पाऊंगी या नहीं गिन पाऊंगा, तो आपको फिर आगे के दिन शेयर करने पड़ेंगे। हम यहाँ हो या ना हो, आप कहीं पर भी जाओ, चाहे चौमासा करने जाओ, चाहे संघ में जाओ, आप साल भर में एक बार एक राउंड आपका ये 1400 माला का होना चाहिए। रोज की 70 माला गिनते हैं तो 21 दिन में 1400 माला हो जाती है।
और जाप के विधान में, मंत्र के विधान में लिखा है कि 1.25 लाख का जाप हो जाता है। 1400 माला मल्टीप्लाई 125 यानी कि 125, यानी कि 108 गिने 108, तो 1.25 लाख का जाप होता है, 1.25 लाख मंत्रों का। वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो मंत्र सिद्ध होने के बाद मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आंच दे। मैं आपके सामने इतना जोर से क्यों बोल रहा हूँ कोई भी चीज का, देवी देवताओं का या दूसरी चीज का? वजह क्या, हमारे आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराजा, उन्होंने राणापुर से शुरू की, 50 साल से पूरे संघ में, पूरे हमारे 300 संघों में, 3 थोड़े संघ जो भी है वहां पर पूरी नौकार की आराधना शुरू कराई, प्रारंभ कराया कि संघ में नौकार की आराधना तो होनी ही चाहिए। और नौकार की आराधना श्रेष्ठ हुई, यही साथ में कंसल्ट में नौकार की आराधना के साथ ओम ह्रीं श्रीं परम नमः की आराधना करनी। तो जो भी माला गिन रहा है आपके पास बहुत देर, पहले दिन आपको थोड़ा हार्ड रहेगा, दूसरे तीसरे दिन इजी हो जाएगा। 60 मिनट में 30 माला गिनी जाती है। 2 मिनट इसकी 120 सेकंड है, 2 मिनट की 120 सेकंड है। ओम ह्रीं श्रीं परम नमः, ओम ह्रीं श्रीं परम नमः। आराम से 2 मिनट में 1 माला होती है, 1 घंटे में 30 माला होती है। 2 घंटे सेट करना है। सुबह आप 21 गिन लो, दोपहर को 21 गिन लो मंदिर में, शाम को प्रत्येक के बाद गिन लो। यहाँ ही बहुत गिनना ऐसा नहीं, लेकिन आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है। फाइनली आपने जितने दोरे धागे बांधे हो, कोई भी ब्राह्मण ने कोई बिटी आड़ी टेढ़ी पहनाई हो, कोई भी चीज हो, साहब किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य महाराज जैन सेन सूरी महाराज, अपने गुरु महाराज, उनको तो कितने लोग घुमाने फिराना है, तो हमारे गुरु महाराज नौकर है, जहाँ से कोई काम नहीं। फाइनली बाजी का हाथ कैसा है, पास के हो जाए रेडी। साहब नौकार के आराधक और नौकार की आराधना अंत समय में भी साहब, अभी बात कम समय बात करेंगे। नौकार की आराधना एकदम परम समाधि नौकार के हिसाब से यह हुआ, नौकार के हिसाब से मिला। तो चातुर्मास की आराधना है। अब ये जो श्रावण महीने वाले शुरू हो जाएंगे, फिर माता जी वाले शुरू हो जाएंगे, फिर जन्माष्टमी वाले आएंगे, शिवरात्रि वाले, सब लोग यही महीना पकड़ लेते हैं, आराधना करो आराधना करो। तो 1.5 महीना बहुत अच्छा है, आपको भी 1.5 महीना टाइम मिला है, थोड़ा 2-3 घंटे व्याख्यान स्वाध्याय, तो पूरा माहौल ऐसा ही बना दो, मुझे वो जाप करना ही है। आप पंडित जी को नाम लिखा देना। माला गिनने वाले तपस्या करे न करे कोई आवश्यक नहीं है, तपस्या की है तो माला यही गिनना। तो जितने भी नाम है उसको आगे बढ़ाना। ओम ह्रीं श्रीं अरहम, ये पूरा साइंटिफिक क्या है, किन किन रोगों में उसका असर ज्यादा होता है। जिसके स्टार में जो शनि वाले होते हैं, मंगल वाले होते हैं, सब अरहम का इफेक्ट क्या है। मैं आपको ज्योतिष या वास्तु या दूसरी को बात करके आपको ये चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्रेष्ठ ये है, इसकी कंपैरिजन करना चाहता हूँ। और मैंने प्रूफ किया है, यानी कि मुझे पता है, मुझे ध्यान है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा साहब जो लोग समझ लो कि कैंसर में थे, डॉक्टर ना बोल रहा है, हैंगर पे कपड़ा लटकाए, ऐसा एक बॉडी है, एक कल इसकी मौत है, फाइनल है। मैं आपको नाम के साथ जगह के नाम कह सकता हूँ, आप मिल सकते हो उनको। एक बोले कुछ भी हो जाए, छोटी उम्र में इसका कंट्रोल हो जाए, कुछ भी रास्ता निकलो, रास्ता एक ही है, ओम ह्रीं श्रीं परम नमः, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सोचना ही मत कि बाप जी ताबीज देंगे, कोई देंगे, कोई कर देंगे, कोई बहू की देंगे, सोचना ही मत। आपकी श्रद्धा होगी तो कुदरत साथ देगी। साथ अखंड दीवा, 3 दिन का जाप, 24 घंटे का। साथ 3 दिन के बाद जिसकी मौत आने वाली थी उसकी मौत तो खत्म हुई, वो बाहर आ गया चौथे दिन। ऐसे आपको 100 नाम दे सकता हूँ। कितने? ये तो सिर्फ मौत के नाम पर है, ऐसे तो बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है। मुझे तो इतनी श्रद्धा है कि जैसे अपने गुरु महाराज है, ऐसे गुरु महाराज का जो नौकर है वो ऐसे श्रद्धा है कि नौकर महामंत्र है, यानी कि सब कुछ आ गया। सब अमर कुमार को क्या पता था, नर दमयंती को क्या पता था, शिवपाल महाराजा मैना जो सिद्ध चक्र नौपति, उसको क्या पता था। तो गुरु ने बोला करना तो करना, बात खत्म। और ये लोग कैसे आगे निकल गए, इतिहास है ना आपके सामने। नौकर के शरण में जाए, दूसरे कोई आस्था विचार ना करे, दूसरे को विचार ना करे, हर वक्त हम कोई ना कोई बात करते रहेंगे। तो 26 तारीख को आराधना शुरू हो रही है। हाँ 26 हवाले है, होगी ना तो शायद कार्ड आपका खो भी जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं, और आप यहाँ नौकर के सामने बैठ भी नहीं सकोगे। बोरीवली में एक लड़का है, उसके पिता खड़े खड़े अटैक हुआ, मर गए। उसके फैमिली में बीमारी बढ़ गई, वो भी बीमार हो गया, तो इतना परेशान हो गया और नुकसान भी आया। 5 साल में वो हैरान हो गया, 5 साल तक। फिर वो कई मंदिर उपासक, कोई आना जाना कुछ भी नहीं, वो पैसे के रंग तो अद्भुत होते हैं ना, कमाना। तो फिर
उसको लेके आए कि महाराज साहब ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तेरे को एक ही काम करना है, पहले तू आराधना कर, ये जाप कर, पर ये सब दे के लहसुन ढूंढी बनाकर कुछ नहीं खाना, ये जाप का बल चाहिए तो ठीक है। तो उसने कागज भगवान के ड्रॉअर पर रख दिया, वहां पर मैंने जो लिख के दिया था वो कागज पतना था, वो वहां पर रख दिया, वो पेपर रख दिया कि कल शुरू करूंगा। अब मेरा वहां बोरीवली जाने का हुआ, जिनल नाम है उसका, और बोरीवली जाने का हुआ तो कि हमारे साथ कोई भी हिसाब से घर में आप पधारो पगलिया करो, पता नहीं पापा चले गए, लड़कियां बीमार है, मैं बीमार हूँ, और वो 2 करोड़ लेके चला गया, दुनिया भर की, मैंने मुझे कोई इश्यू सुनना नहीं है, तो आराधना करेगा कि नहीं, हाँ के ना का जवाब दे, तो मैं करूंगा, तो ठीक है। मैंने वो कागज लिख के दिया था, लिख के दिया, उसके बाद वापस उसके घर गया, और घर जाने के बाद मैंने कागज तो हमारे साथ कल तो नहीं हुआ, लेकिन कल से मैं शुरू करूंगा, 2 दिन रह गए मेरे, ठीक है, मैं तूने पढ़ा के मंत्र के नहीं पढ़ा, ये रहा, वो उसने कागज खोला, मंत्र ही गायब हो गया, कागज खोला मंत्र गायब, मैंने क्यों, तो मैंने उसको बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी तक नौकर इसके पास नहीं रहेगा। फिर उसने कठिन मेहनत की, मन बनाया, आराधना की, 3 बार आया और शुरू किया, जिनल नाम है वो, आप पहचानते होंगे, बच्ची बहन है वहां खेतवा, ये खुले पैर नहीं चलना, बूट आवश्यक है, लेकिन बूट के अंदर खिल्ली आ जाए तो साफ बाहर की खिल्ली नहीं लगेगी, अंदर की खिल्लियां बूट को लाल कर देगी, लहू निकाल कर। अब संसार में फाइट देनी, इसके लिए धर्म की क्रिया में जुड़ गए, लेकिन अंदर का जो पाप है वो धर्म को भी खत्म कर देगा। तो हमें हमारे मन से सात्विक बन के थोड़ा आगे बढ़ने की भावना करना है। आंखें बंद करें, स्थिर बैठे। तपस्या के अंदर जो 5 उपवास वाले हैं, यानी कि 10 दिन की तपस्या, उनकी विधि पंडित जी को बोल दिया है, शायद बोर्ड पे लिखे गए, हाँ कागज पे देना। 8 दिन यानी कि 16 दिन की तपस्या वाले, उसके बाद जो 82 दिन की तपस्या है धर्म चक्र की, उनकी विधि, साथ साथ सारी आराधना की विधि अरिहंत के साथ जुड़ी हुई है। हमें जो भी ज्ञानावरण्य का, 8 कर्म का, 5 ज्ञान का, तो माला गिनने वाला गिनना, लेकिन अभी 26 तारीख को मूल मंत्र की आराधना 1.25 करोड़ की, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। 9 दिन की आराधना जो है वो तो फिक्स ही है, उसके साथ साथ 26 जुलाई और पारणा आएगा एकादशा के श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी कि एकम के दिन, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े। एकादशा नहीं है, माला गिननी है, लेकिन माला अखंड है ऐसा भी नहीं है कि रात को आके भी गिननी है जेंट्स वगैरह को, वो 9 दिन में करेंगे जितनी अनुकूलता होगी। लेकिन पूरे संघ में ये आराधना होनी इसके लिए जरूरी है कि ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः वो बहुत ही बलिष्ठ बलवान मंत्र है। ये मंत्र के सहारे दादा गुरुदेव ने पूरे जैन शासन की पताका आगे बढ़ाई। 1.25 करोड़ का जाप गुरु महाराज ने आंख अट्ठाई करके कंटिन्यूटी किया, एक दिन भी छोड़ा नहीं, 8 अट्ठाई नॉन स्टॉप चली। ये जाप पार्श्वनाथ भगवान के समय से आज चल रहा है, जिसका नाम विजय मंत्र है, और ये सप्ताक्षरी मंत्र आमनाय है। अब ये सारा विधान हमें नौकर मंत्र का एक पट यानी कि गुरु महाराज का है, उसकी फ्रेम बना के उपस्थापन करेंगे। वहां पर जाप करने वाले महाभागशाली वो जाप करेंगे। ज्यादातर आप लोग जुड़ने की कोशिश करना, कहीं पर भी साल भर में ये आराधना करनी ही करनी, कहीं पर भी कोई भी प्रकार की आपको आंच नहीं आएगी, वो फाइनल है, वो फाइनल है। ये जाप इतना विशिष्ट है, बाहर की कोई भी चीज आपको असर भी नहीं करेगी। अब दुनिया भर में दौड़ना, दुनिया भर में हम सोचे ये ठीक करेंगे, ये ठीक, हमें ठीक नहीं होना है, ये हमारा कर्म का उदय होगा। लेकिन अरिहंत का शरण वो सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान का। वहां पर एक श्लोक लिखा है सकलस्तव में, असंक्लिप्त कल्प ध्रुमाय अचिंत्य चिंतामणये, ये शब्द लिखे हैं जो विक्रम महाराजा के गुरु सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा, विक्रम महाराजा की जो शतक चली, संबद्ध चली, वो विक्रम महाराजा इसकी आराधना करते थे, कुमाता महाराजा इसकी आराधना करते थे, आम राजा भक्तभट्ट वो आराधना करते, वस्तुपाल देशपाल अरिहंत के अनन्य उपासक थे। वही आराधना हमें करनी है। आपकी 21 दिन की आराधना है, रोज की 72 माला, कोई ज्यादा गिन दे तो ठीक है, 21 दिन में आप कंट्रोल कर सकोगे। 21 दिन की आराधना
वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, अखंड। कहीं पर भी जाओ, शुरुआत यहाँ से करना, यहाँ पर आप एक बार 7 माला गिन लो, फिर मंदिर में बैठ कर गिनो, ऊपर बैठना तो ऊपर बैठ कर गिनो, शायद यहाँ ही स्थापन कर देंगे, ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि वापिस भी यहाँ ही करेंगे। तो वो स्थापना हो जाए तो वो जाप आपका कंटिन्यूटी होगा। पूरे संघ में हमको ज्यादा से ज्यादा 100 मेंबर चाहिए, 100 मेंबर। यदि कम रहे तो जाप आगे चलाएंगे, ज्यादा हो गए तो 21 दिन में पूरा हो जाएगा। 100 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो जितने भी तपस्वी आत्माएं है वो सारी साथिया है, खमासमा है, प्रदक्षिण जो करते हो करो। माला में आप ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः गिनोगे तो वो साथ में चलेगा। 8 कर्म की तपस्या वाले भी गिन सकते, 5 उपवास वाले गिन सकते, 82 दिन वाले भी गिन सकते। धर्म चक्र लास्ट में आपका धर्म चक्र यानी अरिहंत का शरण, 8 कर्मों का अक्षर यानी अरिहंत का शरण, 5 ज्ञान का यानी अरिहंत का शरण। तो पांचों चीज यानी कि जितने भी तपस्वी है उनको ये माला गिननी जरूरी है। अब आप शायद बहुत देर नहीं गिन सकते, तो आपको लगे कि मैं बहुत देर नहीं गिन पाऊंगी या नहीं गिन पाऊंगा, तो आपको फिर आगे के दिन शेयर करने पड़ेंगे। हम यहाँ हो या ना हो, आप कहीं पर भी जाओ, चाहे चौमासा करने जाओ, चाहे संघ में जाओ, आप साल भर में एक बार एक राउंड आपका ये 1400 माला का होना चाहिए। रोज की 70 माला गिनते हैं तो 21 दिन में 1400 माला हो जाती है। और जाप के विधान में, मंत्र के विधान में लिखा है कि 1.25 लाख का जाप हो जाता है। 1400 माला मल्टीप्लाई 125 यानी कि 125, यानी कि 108 गिने, 108 तो 1.25 लाख का जाप होता है। 1.25 लाख मंत्रों का वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और वो मंत्र सिद्ध होने के बाद मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आंच दे। मैं आपके सामने इतना जोर से क्यों बोल रहा हूँ कोई भी चीज का, देवी देवताओं का या दूसरी चीज का? वजह क्या, हमारे आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराजा, उन्होंने राणापुर से शुरू की, 50 साल से पूरे संघ में, पूरे हमारे 300 संघों में, 3 थोड़े संघ जो भी है वहां पर पूरी नौकार की आराधना शुरू कराई, प्रारंभ कराया कि संघ में नौकार की आराधना तो होनी ही चाहिए। और नौकार की आराधना श्रेष्ठ हुई, यही साथ में कंसल्ट में नौकार की आराधना के साथ ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः की आराधना करनी। तो जो भी माला गिन रहा है आपके पास बहुत देर, पहले दिन आपको थोड़ा हार्ड रहेगा, दूसरे तीसरे दिन इजी हो जाएगा। 60 मिनट में 30 माला गिनी जाती है। 2 मिनट इसकी 120 सेकंड है। 2 मिनट की 120 सेकंड है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। आराम से 2 मिनट में 1 माला होती है, 1 घंटे में 30 माला होती है। 2 घंटे सेट करना है। सुबह आप 21 गिन लो, दोपहर को 21 गिन लो मंदिर में, शाम को प्रतिदिन के बाद गिन लो। यहाँ ही बहुत देर गिनना ऐसा नहीं, लेकिन आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है। आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है। फाइनली आपने जितने डोरे धागे बांधे हो, कोई भी ब्राह्मण ने कोई बिटी आड़ी टेढ़ी पहनाई हो, कोई भी चीज हो, साहब किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य महाराज जैन सेन सूरी महाराज, अपने गुरु महाराज, उनको तो कितने लोग घुमाने फिराना है, तो हमारे गुरु महाराज नौकर है, जहाँ से कोई काम नहीं। फाइनली बाजी का हाथ कैसा है, पास के हो जाए रेडी। साहब नौकार के आराधक और नौकार की आराधना अंत समय में भी साहब, अभी बात कम समय बात करेंगे। नौकार की आराधना एकदम परम समाधि नौकार के हिसाब से यह हुआ, नौकार के हिसाब से मिला। तो चातुर्मास की आराधना है। अब ये जो श्रावण महीने वाले शुरू हो जाएंगे, फिर माता जी वाले शुरू हो जाएंगे, फिर जन्माष्टमी वाले आएंगे, शिवरात्रि वाले, सब लोग यही महीना पकड़ लेते हैं, आराधना करो आराधना करो। तो 1.5 महीना बहुत अच्छा है, आपको भी 1.5 महीना टाइम मिला है। थोड़ा 2-3 घंटे व्याख्यान स्वाध्याय, तो पूरा माहौल ऐसा ही बना दो, मुझे वो जाप करना ही है। आप पंडित जी को नाम लिखा देना। माला गिनने वाले तपस्या करे न करे कोई आवश्यक नहीं है। तपस्या की है तो माला यही गिनना। तो जितने भी नाम है उसको आगे बढ़ाना। ओम ह्रीम श्रीम अरहम, ये पूरा साइंटिफिक क्या है, किन किन रोगों में उसका असर ज्यादा होता है। जिसके स्टार में जो शनि वाले होते हैं, मंगल वाले होते हैं, सब अरहम का इफेक्ट क्या है। मैं आपको ज्योतिष या वास्तु या दूसरी को बात करके आपको ये चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्रेष्ठ ये है, इसकी कंपैरिजन करना चाहता हूँ। और मैंने प्रूफ किया है, यानी कि मुझे पता है, मुझे ध्यान है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा साहब जो लोग समझ लो के कैंसर में थे, डॉक्टर ना बोल रहा है, हैंगर पे कपड़ा लटका है, ऐसा एक बॉडी है, एक कल इसकी मौत है, फाइनल है। मैं आपको नाम के साथ जगह के नाम कह सकता हूँ, आप मिल सकते हो उनको। एक गुरुदेव कुछ भी हो जाए, छोटी उम्र में इसका कंट्रोल हो जाए, कुछ भी रास्ता निकलो, रास्ता एक ही है,
ओम ह्रीम से भरम, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सोचना ही मत कि बाप जी ताबीज देंगे, कोई देंगे, कोई कर देंगे, कोई बहू की देंगे, सोचना ही मत। आपकी श्रद्धा होगी तो कुदरत साथ देगी। सब अखंड दीवा, 3 दिन का जाप, 24 घंटे का, सब 3 दिन के बाद जिसकी मौत आने वाली थी उसकी मौत तो खत्म हुई, वो बाहर आ गया चौथे दिन। ऐसे आपको 100 नाम दे सकता हूं। कितने? ये तो सिर्फ मौत के नाम पर है, ऐसे तो बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है। मुझे तो इतनी श्रद्धा है कि जैसे अपने गुरु महाराज है, ऐसे गुरु महाराज का जो नौकर है वो ऐसे श्रद्धा है कि नौकर महामंत्र है, यानी कि सब कुछ आ गया। सब अमर कुमार को क्या पता था, नर दमयंती को क्या पता था, शिवपाल महाराजा मैना जो सिद्ध चक्र नौपति उसको क्या पता था। तो गुरु ने बोला करना तो करना, बात खत्म। और ये लोग कैसे आगे निकल गए, इतिहास है ना आपके सामने। नौकर के शरण में जाए, दूसरे कोई आस्था विचार ना करे, दूसरे कोई विचार ना करे, हर वक्त हम कोई ना कोई बात करते रहेंगे। तो 26 तारीख को आराधना शुरू हो रही है। हाँ 26 हवाले है, होगी ना तो शायद कार्ड आपका खो भी जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं, और आप यहाँ नौकर के सामने बैठ भी नहीं सकोगे। बोरीवली में एक लड़का है, उसके पिता खड़े खड़े अटैक हुआ, मर गए। उसके फैमिली में बीमारी बढ़ गई, वो भी बीमार हो गया, तो इतना परेशान हो गया और नुकसान भी आया। 5 साल में वो हैरान हो गया, 5 साल तक। फिर वो कई मंदिर उपासक कोई आना जाना कुछ भी नहीं, वो पैसे के रंग तो अद्भुत होते हैं ना, कमाना। तो फिर उसको लेके आए कि मेरा सब ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तेरे को एक ही काम करना है, पहले तू आराधना कर, ये जाप कर, पर ये सब दे के लहसुन ढूंढी बटाटा कुछ नहीं खाना, ये जाप का बल चाहिए। तो ठीक है। तो उसने कागज भगवान के ड्रॉअर पर रख दिया, वहां पर मैंने जो लिख के दिया था वो कागज पतना था, वो वहां पर रख दिया, वो पेपर रख दिया कि कल शुरू करूंगा। अब मेरा वहां बोरीवली जाने का हुआ, जिनल नाम है उसका, और बोरीवली जाने का हुआ तो कि हमारे साथ कोई भी हिसाब से घर में आप पधारो, पगलिया करो, पता नहीं पापा चले गए, लड़कियां बीमार है, मैं बीमार हूँ, और वो 2 करोड़ लेके चला गया, दुनिया भर की। मुझे कोई इश्यू सुनना नहीं है, तो आराधना करेगा कि नहीं, हाँ के ना का जवाब दे, तो मैं करूंगा। तो ठीक है, मैंने वो कागज लिख के दिया था, लिख के दिया, उसके बाद वापस उसके घर गया, और घर जाने के बाद मैंने कागज तो हमारे साथ कल तो नहीं हुआ, लेकिन कल से मैं शुरू करूंगा, 2 दिन रह गए मेरे। ठीक है, मैं तूने पढ़ा के मंत्र के नहीं पढ़ा, ये रहा। वो उसने कागज खोला, मंत्र ही गायब हो गया, कागज खोला मंत्र गायब। मैंने क्यों? तो मैंने उसको बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी तक नौकर इसके पास नहीं रहेगा। फिर उसने कठिन मेहनत की, मन बनाया, आराधना की, 3 बार आया और शुरू किया। जिनल नाम है वो, आप पहचानते होंगे, बच्ची बहन है वहां खेतवा। एक हवा नहीं आनी चाहिए ठंडी के सीजन में, पूरी रूम पैक कर दो। ठंड की एक इतनी भी बारी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए, एक अंदर हवा भी नहीं आनी चाहिए, एक आवाज अंदर नहीं आना चाहिए, डस्ट धूल भी अंदर नहीं आनी चाहिए, कचरा अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी गलत आलतू फालतू चोर चपाटी वाला अंदर नहीं आना चाहिए। आप बाहर 2 दारोगान, 2 गेट कीपर, 2 सैनिक बिठा दो और आपकी पूरी सुरक्षा बना दो, आपको आंच नहीं आनी चाहिए। मौत खोज के आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो मैंने समझाया इसके लिए कि आप समझदार हो, इसके लिए मैंने समझाया इसके लिए कि आप समझदार हो इसके लिए। हाँ सर, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आप समझदार हो। यदि हम समझदार है तो हम मौत के नाम पर डरे तो नहीं, लेकिन मृत्यु जब आई है और उसके साथ साथ देह चला जा रहा है तो उसमें कोई रोना धोना कोई आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मौत के नाम पर मेरा धर्म चला गया तो क्या होगा। मुझे धर्म हारना नहीं, अंत समय तक मुझे परमात्मा के चरणों में रहना है। मैंने पूरी जिंदगी परमात्मा के नाम में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की आज्ञा में पूरा जीवन मेरा मस्ती से उनके आसपास ही बीता है। अंत समय में भोगट का मेरा ये रोना धोना, दुकान पे कौन तो है। साहब 80 साल की उम्र, 90 साल 90 साल की उम्र, जिंदगी सूर्यास्त के और है, पता नहीं है कि माचिस की सली में किसका नंबर आने वाला है, परिवार में पता नहीं है किसका नंबर कब आने वाला है, सबको एक दिन जाना है छोड़ के। तो सारी परिस्थिति होने के बावजूद समझदार व्यक्ति को इशारा क्यों पता नहीं चलता। 2 में से एक चीज तो फाइनल है, या तो समझदार है या तो नहीं है, क्योंकि इशारा तो सबके लिए है, इशारा तो सबके लिए है ना। जानवर को भी मरना है, देव को भी उसका देह छोड़ना है, नरक में भी दुख समाप्त हो गए तब उसको निकलना है। मानव जीवन में भी उसको पता है कि हर लोगों को हम अर्थी में ले जाके जला देते हैं, उसके 12वां उसकी जो भी प्रक्रिया होती है वो संसार की प्रक्रिया पूरी करती है। एक देह यदि छूटने वाला है तो धर्म को छोड़ना या नहीं छोड़ना,
धर्म के नाम पर शरीर पे धर्म है वही करना या मन का धर्म भी करना? मन का धर्म करना है तो हजारों साल के पुराने हमारे जो ख्याल है, हमारे जो विचार है, उस विचार को हम कैसे निकालेंगे? हमारे घर में एक कलेक्टिव हाउस, एक कलेक्टिव आइटम्स, जो कचरा पड़ा होता है वो पीछे डाल देते हैं। एक घर है, उनको पता है कि एक्स्ट्रा सामान है तो साइड पर रखते, कभी काम लगेगा। या तो कोई गैरेज है, कोई बंगला है तो साइड पे रखो, कभी भी काम लगे। तो कचरा पीछे ही रखते हैं और एक जगह रखते हैं कि नहीं रखते? दुकान होती है, समझो ना, दुकान फैक्ट्री होती है, तो उसमें पता है कि गाड़ी का भी काम चलेगा, स्विच का भी काम चलेगा, कोई दूसरा कपड़े का भी काम चलेगा, तो सब कोई ना कोई अटाड़ा फटाड़ा वो वहां रखते हैं। वो क्या है? कलेक्टिव हाउस है। कचरा वहीं पड़ा रहा है। मन में एक कलेक्टिव हाउस है, सदियों से वो कचरा पड़ा रहा है, सदियों से। लेकिन वहां तक हम जाते ही नहीं, हम ऊपर ही रहते हैं। बोलो, घर का कचरा साफ करना हो तो सिर्फ 2 रूम का करना कि 4 हो तो 4 रूम करना? जवाब नहीं आया, पता चला? यानी कि कलेक्टिव हाउस में कितना कचरा पड़ा है। हमारे 10 साल पुराने, 20 साल पुराने या 40 साल पुराने कोई द्वेष, कोई किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति अपराध भाव, किसी के प्रति हमारा मन ईर्ष्या का बनता है, तो ये सारी चीजें पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो ये कचरा हाउस साफ करना कि नहीं करना? मृत्यु के पहले करना कि मृत्यु के बाद करना? मृत्यु के बाद कौन करेगा? ओके, मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद देखो है। यदि मृत्यु के नाम पर यदि आपकी खोज पूर्ण नहीं होती है तो जन्म मरण चालू है। जन्म मिलेंगे, मानव जीवन मिलेगा, सुख शांति साहिबी परिवार सब कुछ मिलेगा। परमात्मा की बात समझने के लिए धर्म नहीं मिलेगा, ये मन नहीं मिलेगा। अवतार माने मीनो परिने नहीं मरे, अवतार माने मीनो परिने नहीं मरे, अवसर करी जवानो, अवसर करी जवानो परिने नहीं मरे, अवतार मानवीनो परिने नहीं मरे, करशु धर्म निराते कहबू गुमानवा, करशु धर्म निराते कहबू गुमानवा, जे जाय छे घड़ी ते, जे जाय जन्म की वजह क्या? मृत्यु की तो वजह पता है, शरीर जीर्ण क्षीण हो गया, अटैक आया, बहुत सारे प्रेशर आए तो आघात कर लिया, गाड़ी में गए, एक्सीडेंट। मृत्यु की वजह पता है, जन्म की वजह क्या है? किस वजह से हमारा जन्म होगा? नीचे के भोग मिटाने के लिए, पानी के लिए। जन्म हुआ, उसके पीछे कितने सुकृत छिपे हैं? जन्म हुआ, इसके पीछे कितने पुण्य है? जन्म हुआ, इसके पीछे कितनी आस्था श्रद्धा, या तो माँ ने कितनी अपनी केयर, अपनी साचो जवाबदारी ली होगी, कितनी उनकी संभाल की होगी। जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है। कितने लोग गर्भ में जाते हैं, कितने लोगों का जन्म ही नहीं हुआ है, पुण्य ही कम पड़ रही है। कितने लोग भटक रहे हैं, कितनी गतियों में, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझे स्वतंत्रता अनुकूलता मिले। जन्म की वजह क्या? जन्म की वजह यानी कि आपको पता चलेगा कि जन्म के पीछे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मृत्यु फालतू नहीं होगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा जन्म होने के पीछे, जिसमें माँ बाप की तैयारी, माँ की तैयारी, उनकी संभाल, उनको खाना पीना, उसके पहले भी पूर्व के भाव में कर्म का साथ मिलना, सहन करना, रिक्वेस्ट करना, दर्द से रोना, इतनी तकलीफों के बाद हजारों लाखों करोड़ों गतियों में घूमते 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 ऐसा एक गोल्डन चांस मिल गया। एक भाव सिर्फ 50 साल का, वो भी हम मान रहे, बाकी फाइनल पता नहीं है कब मौत आके खड़ी रह जाए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और उसको आग लगा देना। अरे भाई, कोई आदमी को पूछो कि तुम जवेरात बनाते हो, जो डायमंड की ज्वेलरी बनती है, उसके ऑर्नामेंट्स बनता है, उसका ऑर्नामेंट्स का ऑर्डर 5 करोड़ का लेता है और 5 करोड़ का ऑर्नामेंट्स बनाता है और 1 महीने का टाइम लेता है और अच्छा सा 5 करोड़ का अच्छा गहना बन गया और गहना बनने के बाद उसके ऊपर हथौड़ा मार ले तो
पूर्व भव की इतनी सारी मेहनत आपकी ये संसारों की छोटी छोटी बातों में बर्बाद हो जाएगी। यही हो रहा है ना, और तो हो क्या रहा है? मन तो यही चल रहा है ना, दुनियादारी तो यही चल रही है। जैन के नाम पर हमारे पास जो संस्कार होने चाहिए उसमें कमी आने की वजह क्या? या तो हमें इन्वेस्टमेंट पता नहीं, या तो हमें कोई सिर पर कोई भी पागलपन चढ़ गया है, या तो हमें इस जैन कुल की और जैन परंपराओं की, परमात्मा महावीर की जो भी आज्ञा है, जो भी आदर्श है, वो हमारे सामने अभी तक आया ही नहीं। यदि आते तो इन्वेस्टमेंट फैल जाता। ऐसा पूछो किसी को, सोना रूपा हो मान ली बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट में मुंबई में, અને कॉन्ट्रैक्ट के बाद पूरा बिल्डिंग बन जाए और यार लुक बराबर नहीं है यार, मेरे को एक फ्लोर में 4 ही बनाने थे, इसमें तो 3 ही बनाए, ये मजा नहीं आ रहा है, वास्तु सही नहीं है, उसको गिरा दो। कोई 500 करोड़ का इन्वेस्ट एक दिन में खत्म कर देता है, बुलडोजर घुमा देता है। क्यों? कितना मूल्य आपके जन्म के पीछे। इस जन्म को क्या मानते हो तुम? खाली एक खाना मिल गया, दवाई मिल गई, किसी ने हेल्प कर दी, कोई 2-4 पैसे कमा लिए, परिवार में बच्चे सब राजी से रह रहे, अच्छा सुकून से चल रहा है, लोगों ने 10 लोगों ने आपको सैल्यूट कर दिया, इमेज थोड़ी अच्छी हो गई। या तो फिर कहीं दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परिस्थिति में आप फंस गए हो। साहब जीवन का इतना ही मूल्य है कि ये सॉल्यूशन में खत्म हो जाए, जो चीज नहीं मिली उसको पाने के लिए खत्म हो जाए। परमात्मा महावीर कह रहे हैं कि ये जीवन का मूल्य हम जितना कर सके इतना कम है, हमारी सोच के बाहर है। इसके लिए हो सके इतना सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ। जीवन में कोई भी नेगेटिविटी आई तो समझ लेना मृत्यु ऑलरेडी आपकी तरह आपके साथ रहेगी, आपको तो जलाएगी मौत के पहले ही। मौत में तो जलना ही है, उसमें तो दर्द नहीं होगा। अभी जो दर्द हो रहा है, अभी जो हम जल रहे हैं, उसकी वजह संसार है, संसार दावा। तो ये जलने की प्रक्रिया अभी क्यों? अभी इतना मन में संताप क्यों? अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो दुखी क्यों? कुछ चला गया है तो दुखी क्यों? कुछ हमारा है और हमारा अधिकार नहीं दिख रहा है तो दुखी क्यों? ये सारी आगो लेके क्यों घूमना? इन्वेस्टमेंट फेल नहीं करना है, वो बात फाइनल है। मृत्यु को पहले कुछ पाना है, वो भी फाइनल है। शुरुआत आज से करनी, वो भी फाइनल। बोलो आप बेहोश में हो या होश में हो? ये तो बेहोश में, लेकिन इंजेक्शन दे देता हूं ना, मरदा नहीं लागे। जो होश में है, जो जीवित है, बना रहे इंजेक्शन लागे। जो होश में है, जो बेहोश में है, शायद लोल जीवित है फिर भी वो खड़ा हो सकता है, लेकिन मुर्दों को इंजेक्शन लाख रुपए लगाओ कोई मतलब नहीं। क्यों? अनकॉन्शियस। जिसकी सोच ही नहीं बनती है उससे क्या लेना देना? मेरी बात है या भगवान की बात है या पालिताना से या संवत्सर से, लेना देना क्या उससे? उसको जीवन का कोई पता ही नहीं है। और कितने सारे व्यक्ति आपके आंखों के सामने देखो, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, फरीबेरी में, गलत रास्ते में कितना जीवन जी रहे हैं। जैन कुल इतना बढ़िया, इतना निर्दोष, परमात्मा को लाख लाख वंदन हो, ऐसा जैन शासन हमें मिला और ऐसे गुरु भगवंतों की बातें हमें मिली। दादा गुरुदेव राय जी महाराज ने ये सत्य पंथ का निर्माण न किया होता, प्रभु महावीर के रास्ते पे लोगों को नहीं चलाया होता, प्रभु महावीर को पंथ को बताने के लिए यदि सहन नहीं किया होता, तो साहब राजेंद्र से जैसे गुरु महाराज जैसे हमें कुल गुरु नहीं मिलते। परंपरा में हमें प्रभु महावीर की परंपरा में हजारों गुरु मिले हैं, और वो गुरु का बात, वो गुरु की कहानी हम देखने जाए तो उनकी जीवन यात्रा, उनकी व्यवस्था, उनकी बातें परमात्मा से विमुख नहीं होगी, और परमात्मा से विमुख होते तो वो गुरु नहीं होते। बताओ आपके सिर पर गुरु का हाथ है, गुरु के आशीर्वाद वचन है, गुरु ने कोई मार्गदर्शन दिया, इशारा किया है, इंतजार क्यों है? बात ये किस बात का इंतजार है? धर्म के साथ जुड़ने का। बात ये सोच लेना, धर्म का जुड़ना यानी कि घोड़ों को दौड़ना नहीं है, घोड़े सवार को दौड़ना है। आपने बोला कि मैं क्रिया के नाम पर अकाउंट क्लियर कर दूं, क्रिया के नाम पर लिस्ट लगा दूं, लगाना ही है, लेकिन वो क्रिया वो आपको बीमार ना करे, परेशान ना करे। बूट पहनना है, कैलेंडर की सही बात बोली, कैलेंडर की तारीख 3 मार्च और संडे है, तो कैलेंडर सही है गलत है? कैलेंडर सही है, संडे सही है, लेकिन संडे का जो सूरज उगा है, शायद किसी के जीवन में दुख है तो उसके लिए रात है, किसी के लिए सुख है, एंजॉय है, तो काली चौदशमी उसके लिए आनंद है, उत्सव है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई आदमी बहुत खुश रहता है ना, मियाँ भाई ज्यादा खुश हो जाता है तो उसके लिए रमजान होती है, और दुखी होता है तो मोहर्रम हो जाती है। कुटते रहो क्या करें? आदमी रोता है, जीवन इतना अच्छा मिला फिर भी, पुण्य साथ दे रहा है फिर भी, अनुकूलता मिली फिर भी, रोने की वजह, रोना यानी दुख, रोना यानी मानसिक संक्लेश, मानसिक संताप,
हमारी चेतना इतने भाव से सोई हुई है। हम घोड़े सवार है और घोड़ा चल रहा है और घोड़े सवार बेभान है। कहां जाके रुकेगी यात्रा? घोड़े को थोड़ी पता है क्या है, वो तो चलता रहता है। खाई आई तो घोड़े उसका इतना महत्व नहीं है जितना घोड़े सवार का है। घोड़ा ऐसा कोई विशिष्ट उपयोगी नहीं है जितना वो इंसान है। हमारा जीवन शरीर हमें मिली हुई अनुकूलता वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारा जिन शासन है। जो जिन शासन हम हमारे जीवन में उपयोग ले सकते हैं तो वो जीवन सफल बन सकता है। अब वो घोड़ा शरीर है और शरीर हर गति में मिलता रहा है। मृत्यु भी हर गति में मिलती रही है, सोच भी हर गति में मिलती रही है। जीवन व्यापन करने के लिए भोजन, जीवन व्यापन करने के लिए संसार, सब कुछ मिलता रहा है। वो सब देने वाला कर्म है, वो सब कुछ देने वाले कर्म है। देखने जाओ तो आत्मा निर्मल है, आत्मा को कोई कुछ छूता ही नहीं है। यदि छूता रहता आत्मा को तो वो मोक्ष में कैसे जाता? लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था होती है, आदमी को पैसा कमाना है तो शुरुआत कैसे करेगा? बैंक में जाके बोल देगा मेरे 100 करोड़ रुपए मेरे नाम पे डाल दो और मुझे दे दो। वो तो खुद को डालना पड़ता है ना, खुद को कमाना पड़ता है ना। छोटा बच्चा है, उसको बोला कि तू इंग्लिश की पोएम बोल, तू कोई ऐसे बोल, संस्कृत का श्लोक बोल, तू अतिचार बोल, तो 2 साल का बच्चा नहीं बोल सकता। प्रारंभिक अवस्था में उसे इस सारी सिचुएशन में आना पड़ता है। तो प्रारंभिक अवस्था हर जीव की कर्म के अधीन जुड़ी हुई है। हमारे हरिभद्र सूरी महाराज पंचसूत्र के व्यवहार से वो बात करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीव और कर्म उसकी प्रारंभिकता शुरू हुई हो। कभी भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ कि पहले जीव या पहले कर्म। इसका प्रूफ करके बताओ। पहला जीव है, पहला कर्म है। ज्ञानी कहते हैं ऐसा प्रूफ होते ही नहीं। यह अनादिकाल से चला आता है। जिसकी स्टार्टिंग नहीं है उसकी खोज शुरुआत नहीं करनी, लेकिन जिसका अंत है उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना। स्टार्टिंग नहीं है संसार की, संसार में चलता ही रहा। अब इतनी यात्रा चलती रही, अब खोज रहे जाओ पीछे, मेरे कर्म के हिसाब मुझे भाव मिला कि भाव के हिसाब से कर्म बने। कर्म बनते ही नहीं है। ऐसा मानना है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कर्म से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। सच बात है, तेरी आत्मा मोक्ष में जाने वाली है, तेरी आत्मा परमात्मा वाली है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था को उसे तुम कैसे इनकार करोगे? कर्म नहीं मानने से क्या तुम्हारे जीवन में कर्म नहीं आएंगे? क्योंकि वो तो चालू है आने का, बंधन चालू है। परमात्मा की इतनी श्रेष्ठ अवस्था हो गई कि 27 रोग की यात्रा को पूर्ण करते करते कर्म के बोझों को खत्म करते घाती कर्मों को छोड़ते जब वो वहां तक पहुंच गए और वहां पर 12.5 साल की जो साधनाएं रही, वो साधना इतने द्रव्यादि योग में वो चिंतन में इतने चले गए कि कर्म थे लेकिन कर्म आके चले गए। कितना भी बार तूफान हो, ये बंद हो तो अंदर कुछ आएगा नहीं, लेकिन बाहर कुछ चल रहा है इतना तो पता चलेगा। लेकिन वो खुद के अंदर में भीतर में जो गया है उसे बाहर की असर नहीं होती। बाहर हो रहा है पता है, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं हो रहा है। हम रूम में बैठे हैं, बाहर कितनी भी गर्मी हो उससे कोई लेना देना नहीं। आंतरिक शीतलता जो है अनंत ज्ञान के गुण से जुड़ा हुआ जो आत्मा है, यानी कि अनंत गुण वाला जो आत्मा है, उस आत्मा की ज्ञान की दशा यानी कि सोच इतनी गिर गई है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी एक आंतरिक स्थिति जो साफ सुथरी और शुद्ध सात्विक है। बाहर की दुनिया से ही हमारी फाइट हो रही है, बाहर के संसार से ही हम जुड़े हुए हैं और बाहर के संसार के नाम पर हमारा पूरा शारीरिक धर्म हो रहा है, आंतरिक धर्म नहीं बन रहा है। आंतरिक धर्म बनेगा तब बाहर की स्थिति असर नहीं करेगी। यानी जितने भी मन में दुर्भाव आ रहे हैं, जितने भी मन में राग के पर्याय आपको पकड़ रहे हैं, वो सारे पर्याय पराये हैं, वो सारी चीजें हमारी नहीं है। अब कितने भी फाइट करो 45 डिग्री गर्मी को, चली जाने वाली है। हाँ, अब कितने भी -2 डिग्री में आप आबू चले गए या राजस्थान में हो ब्याह की सीजन है और वहां पर माइनस पे आ गया एटमॉस्फेयर, आप कितने भी फाइट करो, बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी कब जाएगी, तुम्हारे कहने से जाएगी। तुमने बोला कि कर्म चले जाए, मुझे मोक्ष में जाना है, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मेरी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, तुम्हारे कहने से होने वाला है? करना पड़ेगा। करने की जगह पर ज्ञानी ने बताया कि ऐसा एक भी समय नहीं आया जिसमें कर्म और आत्मा वो साथ में ना रहा हो।
इसके लिए धर्म ने कहा अणाई जीवे अणाई कमे अणाई बंदे, सर्वे यानी कि सर्व जो जीव है वो अनादिकाल से कर्म के साथ जुड़े हैं। अणाई जीवे अणाई कमे अणाई बंदे, अनादिकाल से चल रहा है। अब तुम मुझे वो शुरुआत बताओ, पहले चांद या पहला सूरज? पहले मुर्गी या अंडे, ऐसे पहले बीज या पहले फल? पहले बीज या फल? पहले रात या दिन? तर्क के नाम पर कहीं पर भी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते। हाउ एंड व्हाई यहां आता ही नहीं। भगवान के शासन में श्रद्धा की तुलना होती है, और जिन जिन लोगों ने श्रद्धा का बल बढ़ाया उनके जीवन में क्रिया तो श्रेष्ठ दिखती है, लेकिन वो क्रिया के बल पर उसके मन से वो समाधि और साता में भी रहता है। उसको सामने कोई भी उसे परिस्थिति उसे कहीं भी दुर्गति में खींच के नहीं ले जाएगी, क्योंकि मृत्यु नाम को भी उसने स्वीकार लिया है, क्योंकि मृत्यु पराया है। घोड़े और घोड़े सवार दो एक एक अलग है। कहते क्या है घोड़े सवार को? उसे वकील तो बोलते नहीं, डॉक्टर तो बोलते नहीं, घोड़े सवार ही बोलते हैं ना। आत्मा और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर का पर्याय वो अलग है कि एक है। यानी कि आंखों द्वारा परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं कि अंतर की चेतना दर्शन कर रही है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम तपस्या कर रहे हैं, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम विहार कर रहे हैं, जो हमारी कोई भी आराधना हो परमात्मा के नाम पर या शासन के नाम पर, वो अंतर से हो रही है कि ये बाहर का जो घोड़े हैं वो ही कर रहे हैं। यानी कि हमारी जागरूक अवस्था हमें प्राप्त करनी आवश्यक है, नहीं हो रही वो पता है। और कई कई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम ऑलरेडी नुकसान में भी चले जाते हैं। तो ज्ञानी का शासन कमजोरों को बलवान बनाने के लिए, ज्यादा कमजोर बनाने के लिए नहीं है। तो हमें एक मन होता है कि हमें ये परिवर्तन में आना है, हमें कोई योग को प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी है। बोलो कर्म या आत्मा? पहले क्या, कर्म या आत्मा? हाँ? तर्क में कोई भी फलश्रुति नहीं है। आदमी कितना भी होशियार हो, लेकिन जो रिजल्ट है उसे तो मानना पड़ेगा ना। आपको मौत से डर लग रहा है, मौत नहीं चाहिए, मौत के साथ आपका संघर्ष है, मौत को हराने की आपकी सब तैयारी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? यदि मृत्यु आती है तो आंसू है क्या नहीं है? हमारी कल रात की प्रवचन में 3 बात हुई थी। अधिकार का आधार 3 बात हुई थी। परिचित यानी कि आपके परिचित है उनके लिए आपका अधिकार, अपरिचित के लिए आपका अधिकार, और स्वयं के लिए आपका अधिकार। तो लास्ट में स्वयं के लिए आपका अधिकार एक उपनिषद की कथा आती थी, वो कथा की। यानी कि कोई भी समय ऐसा आ सकता है जिसमें आप मौत के साथ फाइट कर सकते हो। हमारे यहाँ आवरण पश्चिकारण में 2 प्रकार की मृत्यु बताई है, और हम कई दिनों से ये बात सोच रहे हैं कि मृत्यु के नाम पर डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मृत्यु के नाम पर कुछ छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? मृत्यु श्वास भी छीन लेती है जो जन्म से मिली हुई थी। मौत के पहले हाथ जा सकता है, पैर जा सकता है, शुगर आता है तो पैर कट सकता है, पैसा जा सकता है। मौत के साथ साथ मौत के पहले शायद स्वजन भी दूर हो जाते हैं। तुम्हारी मौत है, इसके पहले किसी और की मौत आ गई तुम्हारे घर से, तो ये सारी घटना तो होने वाली है, लेकिन मौत सब कुछ छीन लेती है, वो फाइनल है। सांसें भी नहीं रखती, सांसें भी समाप्त हो जाती है मौत के नाम पर। तो फिर तुम वहां पड़े हो कि नहीं पड़े हो? तुम्हारी डेड बॉडी है या नहीं है? वो कौन? वो कौन? यानी कि जितना भी झमेला बनाया है, जितनी भी मन में अशुभ भावनाओं की जाले बिछाई है, जितने भी विचार 10 घोड़े पे सवार होकर दौड़ रहे हैं, जितना भी संसार पूरा करने की हमारी इच्छा है, ये सारी इच्छा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। तुम समाप्त होते हो, इच्छा का बोझा लेके जाते हो। जैन शासन कह रहा है कि यहाँ पर तो अनंत इच्छाओं को समाप्त करके ही आनंदित हो। राग के जो पर्याय है, उस राग को परमात्मा का राग बना दो, शासन का राग बना दो। तुम्हें जो भी पसंद है वो धर्म के साथ जोड़ दो, करो, आनंद से करो, मस्ती से करो, करना चाहिए, लेकिन खुशी खुशी से, जहां पर मेरे प्रभु ने मोहर लगाई हो, मेरे प्रभु की बात हो। लेकिन संसार की विपरीत अवस्था तुम्हें खींची जा रही है, क्योंकि रथ सवार जो है वो बेहोश है। रथ सवार बेहोश है और पूरा संसार घोड़े की तरह खींचा जा रहा है। कहां जा रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है, कैसे चल रहे कुछ पता ही नहीं है।
यानी कि ये जो शरीर है वो घोड़ा है। अब इस शरीर के साथ तुम्हारा जितना भी लगाव और जितना भी आपका आत्यंतिक भाव है, इसके साथ जितना भी आपका कनेक्शन है, वो आप नहीं चाहोगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। दवाई इसके लिए लेते हैं कि कोई सपोर्ट मिले, शरीर में अनुकूलता रहे। ज्ञानी ने शरीर यानी कि परमात्मा के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, पुण्य के द्वारा शरीर मिला, तो शरीर किसके लिए मिला था? शरीर साधना के लिए मिला था या दुख इकट्ठा करने के लिए मिला था? हम क्या सोचते हैं कि अनुकूलता मिल गई, सुख मिल गई और सब अच्छा रहा। हम क्या सोचते हैं कि इतना हमारा कलेक्शन, इतना हमारा आयोजन है, वो हमारा काम होना ही चाहिए। तो ज्ञानी ने शरीर क्यों दिया? आपका ये शरीर आपको साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है धर्म के क्षेत्र में? तो धर्म के क्षेत्र में शरीर साथ कब देगा? जब आपका घोड़े सवार जागरूक होगा तब देगा। सही रास्ते में कौन चलेगा? पैर मंदिर में भी जाते हैं और पैर वहां पर होटल में भी जाते हैं। हाथ परमात्मा की माला भी गिनती है, वो हाथ गलत रास्ते में गलत कवल भी खाते हैं। रात जो आलू प्याज लहसुन कद्दू रात्रि भोजन जो भी गलत करना है वो हाथों से करता रहता है, का नहीं करता रहता है। तो अंदर का जो चेतना का तत्व है, अंदर जो छिपी हुई सामर्थ्यता है, वो गलत रास्ते पे ले जा रही है। तो शरीर का पर्याय, शरीर का योग, शरीर का समय, शरीर का आयुष्य, उसको एक दिन तुम्हें मिटाना ही है। तुम्हारी अस्थि को समाप्त करने वाला है, वो अस्थि समाप्त कौन करेगा? तुम्हें मरना तो नहीं है, तो मारेगा कौन? तुम्हारी कड़ी सुरक्षा है, फिर भी तुम्हारे अंदर से जीव जाएगा क्यों? तुम्हारी सारी व्यवस्था सही, ताम जाम सही व्यवस्था की है, तो भी बीमारी पकड़ दे क्यों है? बंगले के बाहर लिखता है सेव लाइफ, डॉग है, घर में कुत्ता है, ध्यान रखना। बंगले में फार्म हाउस में एंट्री लेते हैं तो बाहर जाली में 4-5 कुत्ते लगा देते हैं। जाली पे बड़ी बड़ी वो तारे लगा देती है कांटों की, और कांटे की पूरी फेंसिंग बना देते हैं, और वहां पर करंट भी सेट कर देते हैं। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, ना चोर आना चाहिए, ना हाथों फालतू व्यक्ति आना चाहिए। और कुत्ते भी वहां पर घूमते रहते हैं, कोई आके खड़ा रहा तो भौंकता रहता है, वो डर जाता चला जाता है। इतनी सारी सिक्योरिटी के बाद मौत आपको अंदर छूने नहीं आएगी। मानव जीवन की सफलता उनकी कोई शारीरिक क्षमताओं से नहीं है, लेकिन उनकी अंतर चेतना चैतन्य से है। तो नीचे जाने मानव जीवन की सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमताओं से होती तो शरीर की क्षमताएं नष्ट हो जाती। चेतना यानी कि चैतन्य जब सक्रिय होता है तब उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू होता है। यानी कि स्वभाव जैसा बदलता है, वैचारिक परिवर्तन आता है, तो समझ लेना कि वो धर्म का हिस्सा। वही विचार नेगेटिव आ जाते हैं, वही विचार वो हमें भार को बोझा बन जाता है, वो विचार उसके स्वभाव को ऐसा गलत ही बना देता है। परिस्थिति ये बनती है कि शरीर का योग जितनी भी बार मिला है उतनी बार शरीर में ही चेतना को रखता रहना होगा। यानी कि शरीर और चेतना वो दोनों एक ही रास्ते पर चले। मन का हिस्सा अलग है, यानी कि विचार का हिस्सा अलग है, जो सही ढंग से सत्य के पथ पर चलता है तो उसे कुछ नया करने की ताकत आती है, कुछ नई सोच से बदलाव आता है। और बदलाव नहीं आता है तो भगवान महावीर के समोसन में बैठ जाए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के समोसन में बहुत लोग बैठे, भगवान के साधना काल में भी बहुत लोग आए। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी किसी की अंतस चेतना उसका बदलाव नहीं आया। यानी कि इंद्रियां मिले, शरीर मिले, और शरीर के साथ यदि चेतना प्रकट न हो तो नहीं चलेगा। यानी शरीर मिलना कॉमन है, चेतना मिलना भी कॉमन है। चींटी को भी चेतना है, प्रकट नहीं होगी। कितना बड़ा शरीर और कितना बड़ा आयुष्य भी हो, कितनी कदावर काया हो, कितना भी बलिष्ठ हो, ऐसा कोई भी जानवर हो या कैसा कोई भी इंसान हो या ऐसा कोई देव हो, लेकिन उनका चैतन्य वो सक्रिय नहीं होता है। उसे खुद को अपनी अंतस्थिति का, आंतरिक ऊर्जा का पता नहीं चलता है।
ऐसे अंतःकरण रहित जो भी कुछ जीवन व्यतीत हो रहा है, वो सारा चेतना का भी जीवन वो सिर्फ और सिर्फ देह का योग है। क्योंकि मोक्ष नहीं है तब तक ये सारे योग कर्म बंधन के रहे। और घटना यह होती है कि हमारी शारीरिक क्षमता को अश्व कहा है और हमारी अंतः चेतना को, चैतन्य को अश्व सवार कहा है। अश्व को दिशा कौन से है पता नहीं है, क्योंकि अश्व पे सवार होने वाला वो सवारी घोड़े को आगे ले जाएगा। अब अश्व भी है और सवार भी है। रथ है, रथ को हंकारने वाला सारथी भी है। जो सारथी है वो रथ पे बैठा है, रथ पे 3 घोड़े 4 घोड़े लगे हुए हैं और रथ आगे चल रहा है। सही दिशा में कब जाएगा, घोड़े को पता होगा तो या सारथी को पता होगा तो? हमारी शारीरिक इंद्रिया, हमारा शारीरिक बल, हमारा शरीर का योग, हमारी गति, हमें मिला हुआ 84 लाख जीवन का जीवन, जो भी जीवन है वो ज्यादातर जीवन हमारा बेहोशी में जिया है। ज्यादातर जीवन, मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी जीवन है पूरा बेहोशी में हमारा चला गया। और बेहोशी का जीवन ऐसा चला गया जिसे पता ही नहीं चला कि जीवन की शुरुआत है या जीवन की पूर्णता है। अश्व को कौन सी दिशा में जाना है वो अश्व को पता होता तो सारथी का इंतजार करता। वो तो बंधा हुआ